हाँ, माना कि हम चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करा पाए थे, लेकिन ये हमारे लिए विफलता नहीं थी। इससे हमने बहुत कुछ सीखा था और कई गलतियां जो हमसे हुई थी अब उसको ठीक करने की बारी थी। चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि अब चंद्रयान 3 को भेजने में भले ही काफी समय लगे, लेकिन अब चंद्रयान 3 को ऐसा तैयार करेंगे कि उसकी चंद्रमा पर लैंडिंग होके रहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जोरों शोरों से चंद्रयान 3 को बनाया गया। कई फीचर्स को ऐड किए गए। चंद्रयान 3 में बैकअप प्लान भी तैयार किया गया, यानी कि इस बार वैज्ञानिकों ने किसी भी तरह से कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। चंद्रयान 2 की विफलता का एक ही कारण था, जो था लैंडर को गति से लैंडिंग करा देना। यह चंद्रयान 2 के लिए काफी भारी पड़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार वैज्ञानिकों ने इसमें एक ऐसा फीचर ऐड किया था जिससे ये लैंड करते वक्त पल पल की खबर रखता था, जिससे लैंडर पता कर पाता था कि वो कितनी तेजी से चंद्रमा की सतह पर जा रहा है। यह चंद्रमा की सतह पर लेजर पल्स भेजता रहता था। इस उपकरण का नाम था लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। अब चंद्रयान को लॉन्च करने का वक्त आ चुका था और इसे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया गया था। इसके बाद हमने एक फेज को पार कर लिया था जब ये पृथ्वी की कक्षा में चला गया था और ऑर्बिटर के द्वारा वहां पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में घूमने लगा और फिर बूस्टर की सहायता से चांद से केवल 100 किलोमीटर नजदीक पहुंच गया। और यह अंतिम पड़ाव था जब सॉफ्ट लैंडिंग होना बचा था। इसी में ज्यादा खतरा होता है, लेकिन जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा था कि उन्होंने इस बार बैकअप प्लान भी कर रखा था, तो इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंड हो जाने की संभावना ज्यादा थी। चंद्रयान 3 को ये 100 किलोमीटर महज 15 मिनट में तय करने थे, जिसमें लैंडर ये 15 मिनट के सफर को 8 स्टेप्स में पूरे करने वाला था। पहले लैंडर को चांद से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आना था। लैंडर को 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहाँ तक पहुँचने में महज 10 मिनट का वक्त लगा था। फिर ये लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ पहुंचा और अपना एक एंगल बनाया जो कि चंद्रमा की सतह की तरफ 50 डिग्री घुमा हुआ था, क्योंकि इसके जो लैंडिंग लेग्स थे वो हॉरिजॉन्टल थे। फिर लैंडर ये पता लगाता है कि क्या ये सही दिशा में लैंड करने वाला है। इसके बाद लैंडर 6.8 किलोमीटर से नीचे आकर 800 मीटर तक पहुंच जाता है। अब ये लैंडर चंद्रमा की सतह से मात्र 800 मीटर की ऊंचाई पर ही था। फिर ये लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई तक उतरता है, जिसके बाद लैंडर ने ये सुनिश्चित किया कि लैंडिंग साइट समतल है या फिर नहीं। इसके बाद ये लैंडर 150 मीटर से 60 मीटर तक की ऊंचाई पर आ जाता है। इसके बाद उसके होल्ड ऑन करने के बाद 60 मीटर से फिर 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद लैंडर अपने लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर के द्वारा ये देखता है कि क्या वो सही दिशा में है या नहीं। अब यहाँ से जो 10 मीटर का सफर बचा था वो काफी क्रूशियल था। इसी में पता चलने वाला था कि क्या चंद्रयान 3 सफल रहा या फिर असफल। और मैं आपको ये बता दूं कि यह अंतिम स्टेप होता है, जो कि लैंडर केवल 1 सेकंड में इसे पूरा करने वाला था। जी हाँ, अंतिम में लैंडर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे लैंड करता है, जिससे इसके क्रैश होने की संभावना रहती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसके लैंडिंग लेग्स को इतना मजबूत बनाया है कि अगर ये लैंडर 100 किलोमीटर से भी किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते गिरता है तो भी ये काम करता रहेगा। और जो अंतिम का 1 सेकंड था वो काफी आनंद भरा रहा, क्योंकि चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। अब आप अपने घरों में मिठाइयाँ खाइए और मैं अपने घर में खाता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।